respected teachers who gave me this golden opportunity to speak something present to you. बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद हमारे गुरुजी श्री सुरेंद्र मिश्रा जी को, जिन्होंने हमें यह उचित अवसर दिया। जो सच्चाई है कि हम आपसे ही, आप सबके ही पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं, आप सबसे ही सीखते हैं। अभी मैं कहा जाए तो आप सबके कदमों से ही मैं सीखता, मुझे कोई अनुभव नहीं है। आपने जो इतना बढ़ा चढ़ा के कहा, इसके लिए भी मैं आपको कोट कोट नमन करता हूँ। और जो आज विषय है, मेरा सब्जेक्ट है, इसके विषय में हम आप सबको बताना चाहते हैं। यहाँ सभा में उपस्थित आदरणीय एवं सम्मानित सभी अभिभावकगण और स्वयं उपस्थित हमारे गुरुजी आदरणीय श्री सुरेंद्र मिश्र जी और भारत के भाग्य विधाता, भविष्य के शिलाधार, राष्ट्र के प्राण, देश के कर्णधार, भावी भविष्य के भावी भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे, भारत माँ की गोद में पल रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो 26 जनवरी का उत्सव मना रहे हैं, यह हमारे एक लंबे संघर्षों का इतिहास है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने पूरे संपूर्ण जीवन को त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। उसके बाद संविधान की एक एक लाइनें उनके त्याग और बलिदान का परिणाम है। तो हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? वाई वी सेलिब्रेट एवरी ईयर 26 जनवरी एंड हाउ, व्हाट इज द रीजन? इसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक साल मनाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लगभग 700 वर्षों से अधिक हमारा हिंदुस्तान गुलाम रहा है। कभी यूची, तोखरी, शक, पल्लव, कुषाण, मंगोल, गुलाम, सैयद, तुगलक, मुगलों से गुलाम था। इसके बाद जो हमें पूर्ण रूप से लास्ट में आज़ादी मिली है वह अंग्रेजों से। हमें जो विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमें बताया जाता है कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं, अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली है। इस आज़ादी के पीछे हमारे पूर्वजों के लंबे संघर्षों का इतिहास है, जिसमें सर्वप्रथम अगर हम बात करें इस आज़ादी के उपलक्ष्य में, तो बलिया के रहने वाले मंगल पांडे जी ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था इस भारती को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज़ादी हमें उस समय मिल नहीं पाई। अगर हम आज़ादी कहें तो पहली बार भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है 28 दिसंबर सन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की, जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक नए राष्ट्र का उदय हो गया, एक नए राष्ट्र का जन्म हो गया है 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का। कभी कभी हम लोग यह सुनते हैं कि भारत की खोज की गई, और भारत की खोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री का, पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा ने कर दिया था। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सच तो ये है कि स्वयं परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की है, परमेश्वर ने जब जन्म लिया, उसके पहले का भारत है। भारत आज काल से अनंत काल तक चलने वाला है। भगवान हमारे आराध्य श्री राम कृष्ण जो भी रहे हो, ईश्वर स्वयं भगवान भारत में जन्म लिए हैं। तो भारत को जो है, भारत की खोज नहीं की गई, बल्कि भारत आने वाले यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज की गई है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा। परंतु इसके विपक्ष में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका जन्म हुआ है 14 अगस्त सन 1947 में। जो है उसका जन्म हुआ है। भारत का जन्म नहीं, बल्कि भारत को आज़ादी मिली है। जन्म और आज़ादी में बहुत बड़ा अंतर होता है। यानी जन्म का मतलब होता है कि आप इस धरती पे, धरातल पे पहली बार आए हैं। इसके पहले 14 अगस्त 1947 के पहले पाकिस्तान नाम का शब्द इस ब्रह्मांड में नहीं था, पूरी दुनिया में नहीं था। यानी 14 अगस्त के दिन ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है। इसलिए पाकिस्तान का कोई अपना इतिहास नहीं है। पाकिस्तान के स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में यूरोप का इतिहास पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ का उसका कोई इतिहास ही नहीं है। परंतु भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ भगवान श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, ऐसे अनेक महान जो देवतुल्य मानव रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। परंतु आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है और हमारी जो कल्चर है, जो संस्कृति है, यह पूरी तरह से
अपने मूल उद्देश्यों से, लक्ष्यों से भटक चुकी है और आज हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। अपने वास्तविक मूल्यों पे न रह करके हम महाराणा प्रताप के जीवन आदर्शों, मूल्यों और उनके कर्तव्यनिष्ठ को न मान करके हम अकबर का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य बस ये है कि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग आप